स्वागत है आपका रोड टू एम जिम ग्रैंड एपिसोड 2 में। तो एपिसोड 1 में आपने देखा कि मैं खुशी के रियल लेग पे काम करवा रहा था और कोऑर्डिनेशंस पे काम करा रहा था कि पंच और पैर दोनों का साथ में कोऑर्डिनेट हो, अलग अलग टाइम पे ना आए और गैप मेंटेन हो। आज एपिसोड 2 में भी मैं सेम चीज़ पे ही काम करने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि मैंने एक दिन कुछ कराया दूसरे दिन कुछ कराया। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप दूसरे चैप्टर पे कैसे जंप कर सकते हो। तो आज एपिसोड 2 में मैं वही चीज़ों को करेक्ट करने वाला हूँ और थोड़े ड्रिल्स देने वाला हूँ खुशी को, और प्रो टिप्स भी देने वाला हूँ कैसे क्या करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। हम कोई नया स्टाइल पे काम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल टेक्स्ट बुक पे काम कर रहे हैं, तो उसी पे रहेंगे। ठीक है, एल्बो अंदर, ट्रेडिशनल स्टाइल। ठीक है, नीज बैंड, थोड़ा सा टोस पे। ठीक है, आगे जाना है। पहले लेफ्ट पैर स्टेप लो, अब राइट लो, लेफ्ट लो, अब राइट लो, लेफ्ट लो, अब राइट लो। पीछे जाना है तो राइट वाला पैर आएगा, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो कल आपने देखा होगा एपिसोड 1 में कि जब ये स्टेप कर रही थी फ्रंट एंड बैक, स्टेप करते टाइम पैरों का गैप इतना नहीं था। जब भी ये स्टेप कर रही थी तो ये इक्वली आ जा रहे थे, या तो भिड़ रहे थे, या तो बहुत ज्यादा नैरो हो जा रहा था स्टांस। ठीक है, तो आज मैंने क्या काम करा है कि ये एक तो सांस नैरो ना हो, थोड़ा वाइड रहे, और जो स्पेस, जो गैप है दोनों पैरों के बीच में, वो मेंटेन रहे। जितना स्टेप ये लेफ्ट से करे उतना ही स्टेप राइट से करे, ताकि वो गैप मेंटेन रहे। सो गैप मेंटेन करने से होता क्या है, इक्वल गैप मेंटेन करने से आपको प्रॉपर बेस मिलता है ग्राउंड से। जब भी आप पंच करोगे तो आप डिसबैलेंस नहीं होगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग में। कि आप जब भी पंच करो अपोनेंट को, आप डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए या उस पोजीशन में नहीं होना चाहिए जहां आपको अपोनेंट पंच मारे और आप नॉक डाउन हो जाओ बिना हर्ट हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर बेस मिले, बैलेंस मिले। वो बेस जब बनेगा जब आप इक्वली स्टेपिंग करोगे, इक्वली गैप मेंटेन करोगे। सो नेक्स्ट सिंपल जैप्रोस ड्रिल है। इसमें मैंने इसको बोला कि कोऑर्डिनेट करना है पंच और पैर साथ में। गलती, जब जैम मारा, ठीक है, क्रॉस जब मारने जा रही है, ठीक है, तो पहले तूने ये लिया फिर क्रॉस तूने मारा, ये गलत है। उससे क्या पता चलेगा, तूने ऑन गार्ड किया फिर तूने क्रॉस मारा, वो एकदम गलत है। जैसे तूने जैब मारा है उसी टाइम क्रॉस खींच के लेना है, तीर की तरह। ऐसे नहीं करना पहले तूने एक पंच मार दिया फिर उसको लिया फिर दूसरा पंच लोड करना है। उससे क्या होगा, तुम प्रिडिक्टेबल दिखोगे। ठीक है, फॉलो करना है पूरा बेस टेक्स्ट बुक स्टाइल। ठीक है, 1 by 1। सो 1, अब जब मैं 2 बोलूंगा एकदम क्रॉस मारना है, 2, ये। ठीक है, और देखना कहाँ है, शोल्डर से। ठीक है, जब ऑन गार्ड होगी, अगर तू ऐसे खड़ी है, ठीक है, तो पंच मार के भी ऐसी ही आना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। ठीक है, वो मोमेंटम वाला पार्ट बहुत बाद में आता है। पहले क्या आता है, बेबी स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसको ध्यान रखना। एल्बो को ज्यादा रोटेट भी नहीं करना, स्नैप हो सकती है, टूट सकता है, इंजरी हो सकती है, ये लोग नहीं बताते। ठीक है, इसको ज्यादा रोटेट नहीं करना, इसको सीधा ही रखो। ठीक है, रीच बढ़ाने के लिए स्टेप लो, हिप रोटेशन करो। ठीक है, अपर बॉडी रोटेशन करो। ठीक है, और नकल डाउन करके ही मारो और हेड डाउन रख के। ठीक है, जैसा भी इसका हेड स्ट्रेट था, ऐसे नहीं रखना। ठीक है, शोल्डर के थ्रू देखना है। अब जब क्रॉस मारेगी, सेम लेफ्ट हैंड के लाइन पे तुम्हें क्रॉस शूट करना है। 1 2, मेरी कमांड पे चलना है, लिसनर बनना है पहले, भागना नहीं है, रनर नहीं बनना। बी अ लिसनर फर्स्ट। जैब, एल्बो अंदर, क्रॉस, बेस, रोटेट, रोटेट। बैठने को नहीं बोला मैंने, रोटेट बोला मैंने। यस, ऑन गार्ड। सो देखा, मेजर मिस्टेक क्या होती है कि मैंने बोला रोटेट करो, पर यहाँ पे फाइटर कंफ्यूज हो जाता है, जो बिगिनर होता है। वो इसलिए होता है कि आप जब पहले ही गलत सीख के आए हो, फिर आपको जब सिखाया जाए नए तरीके से, तो आप समझ नहीं पाते वो बोल क्या रहा है कोच। तो इसलिए एक बेसिक कोच बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अदरवाइज आप जो भी करोगे ना आगे जाके, आप लॉन्ग रन में तो कभी इस चीज को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। विदाउट टेक्स्ट बुक
एडवांस कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि कैसे करना है, क्या करना है, करियर कैसे लॉन्ग रन में लेके जाना है। इसलिए लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि अक्सर जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं पर वो जांच पड़ताल नहीं करते कि जो कोच है उसको थ्योरिकल नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि अगर आपके कोच को थ्योरिकल नॉलेज नहीं है, कोई बेसिक नॉलेज नहीं है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है नेशनल एथलीट्स के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल एथलीट के साथ, प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ, सिर्फ उसको पैड करवाना या सिर्फ बैग लगवाना वो काफी नहीं होता। एक थ्योरिकल नॉलेज पास ऑन करना उसे कोच कहते हैं जो समझा सके, एक्सप्लेन कर सके और खुद भी करके दिखा सके, ठीक है। सो ऑलवेज गो फॉर समवन जिसको अच्छी खासी थ्योरिकल नॉलेज है, जो अगर किसी कोई कुछ से कुछ पूछ ले तो वो ढंग से उसको आंसर कर सके, ना कि बोले हाँ पैर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सब्जी मंडी थोड़ी है कुछ भी ले लो।